इनफर्टिलिटी या बांझपन जिसको कहा जाता है, ये स्त्री व पुरुष दोनों में हो सकता है। इसका सीधा साधा अर्थ होता है कि संतान उत्पत्ति से यदि स्त्री जो है गर्भ धारण ना कर सके तो वो बांझपन कहलाती है, जिसमें कि अमूमन देखा गया है कि लोग ज्यादातर जो है महिलाओं को ही दोषी मानते हैं। बट इसमें जो है महिलाओं के अतिरिक्त जो हमारे पुरुष हैं वो भी काफी कुछ साझेदार होते हैं, लेकिन लोग अपनी कमी न देख करके हमेशा महिलाओं में ही दोष देखा करते हैं कि इनमें ये प्रॉब्लम होगी, इनमें जो है मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम होगी, इनको जो है एमसी की प्रॉब्लम होगी। अनेक प्रकार के डॉक्टर को दिखाया करते हैं। एक टाइम क्या आता है कि ट्रीटमेंट करते करते जो ड्यूरिंग पीरियड सर्किल है वो भी डाउन होने लगता है। आज इसी पर बात करेंगे आपसे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करें। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। यदि पति में दोष न हो तो आफ्टर देन मैरिज 5 इयर्स तक देखा गया है कि यदि किसी को जो है बच्चे कंसीव नहीं होते हैं तब इसमें जो है महिला बांझपन कहा जाता है। मुख्यतः महिलाओं में जो है बच्चे कंसीव न कर पाने के दो ही रीजन पाए गए हैं। नंबर 1, यदि जो है फ्लूपियन ट्यूब उलट गई हो तब बच्चे कंसीव नहीं होंगे, या फ्लूपियन ट्यूब जो है ब्लॉकेज हो गई है तब जो है उसको बच्चे कंसीव नहीं होंगे। यदि महिलाओं में जो है गर्भाशय में सूजन है तब भी यहाँ पर एक फैक्टर लागू होता है कि बच्चे कंसीव नहीं होंगे। यदि फिर गर्भाशय का मुख जो है बिल्कुल ही ब्लॉकेज है या मुड़ा हुआ है तब भी जो है बच्चे कंसीव नहीं होंगे। अब बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी यानी पुरुष बांझपन की। ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि लोग जो है महिलाओं को ही जो है प्रेगनेंसी कंसीव करने में ही दोषी मानती हैं, बट ऐसा कुछ प्रमाणित नहीं है कि महिलाएं ही होती हैं। ज्यादातर जो है 30% से एबव पुरुष भी जो है मेल जो है वो भी इसके सहभागीदार होते हैं। उनके अंदर भी कुछ ऐसी प्रॉब्लमें होती हैं जिनको मैं आगे विस्तार से बताऊंगा, वो भी दोषी होते हैं यदि किसी को इस प्रकार की बीमारी पाई गई है। तो बांझ पुरुष में जो है सेक्सुअल पावर तो अधिक रहता है बट चाइल्ड कंसीव करने की क्षमता बिल्कुल नहीं रहती है। इसका प्रमुख कारण जो है वो मेल का सीमेन होता है। संभोग के टाइम पर मेल के सीमेन से 4 मिलीलीटर शुक्राणु निकलते हैं, जिनमें से 80 से 90% जो है वो एक्टिव होते हैं। बट यदि किसी में जो है मेल्स का एक शुक्राणु फीमेल की जो है एक डिंबाणु से मिलकर जो है चाइल्ड कंसीव यानी संतान उत्पन्न होती है। यदि किसी मेल में जो है 6 करोड़ से कम शुक्राणु पाए जाते हैं वो चाइल्ड कंसीव करने में जो है सक्षम नहीं होते हैं। यदि इन कंडीशनों में देखा जाए कि आफ्टर शादी के बाद यदि 5 इयर्स बीत जाते हैं, इस बीच में कोई जो है चाइल्ड कंसीव नहीं होता है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होता है, तो मेल और फीमेल दोनों को जो है अपने फैमिली डॉक्टर्स को जाके दिखाना चाहिए। दिखाने के बाद जो है महिला का यूएसजी यानी होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, फीमेल को जो है सीमेन एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। दोनों में यदि किसी एक को जो प्रॉब्लम निकलती है उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। यदि एक का ट्रीटमेंट होता है तो या मान लें विदिन 3 मंथ के अंदर जो है चाइल्ड कंसीव हो जाएंगे। जैसे कि आजकल जो ज्यादातर बच्चे कंसीव करने के लिए बहुत सारे सेंटर खुले हुए हैं आईवीएफ, उन सेंटरों पर जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्रकार लोग अनजान बस अमूमन महिलाओं को दोषी मान करके उनको जो दवाएं पर दवाएं खिलाते रहते हैं। मेल्स जो हैं अपनी वाइफ को, अपने पार्टनर्स को जो है एक डॉक्टर को छोड़ के दूसरे डॉक्टर पास, फिर किसी तीसरे डॉक्टर पास, फिर किसी चौथे डॉक्टर पास, इसलिए जो है डॉक्टर्स बदलते रहते हैं और उनका ट्रीटमेंट करवाते रहते हैं। उससे उनको फायदा तो नहीं होता है, लेकिन एक चीज जरूर रिजल्ट सामने आता है कि उनके जो है बॉडी के हार्मोन्स जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। कहीं पर महिलाएं जो है ज्यादातर मोटी होने लगती या महिलाएं जो है बिल्कुल दुबली होने लगती। जो उनका सर्किल पीरियड होता है वो या तो ड्यूरिंग टाइम से ज्यादा हो जाता है या ड्यूरिंग टाइम से कम हो जाता है। किन्हीं किन्हीं को देखा गया कि महिला में जो है
मेंस्ट्रुएशन जो है मंथली में 2 बार हो जाते हैं, कभी कभी उनको एक बार भी शुद्ध नहीं आता है। जस वो एलोपैथ की दवाएं खाती रहती हैं, वैसे मालूम होता है उनका जो पीरियड का सेक्शन है वो स्वतः जो है धीरे धीरे बंद होता रहता है। शायद बांझपन का जितना सा डिटेल मैं समझाने की कोशिश किया है, ये डाउट आपको जो है क्लियर हो गया होगा। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक अवश्य करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। यदि कोई आपके कमेंट्स हैं वो मेरे कमेंट सेक्शन में आकर के आप बता सकते हैं। यदि आपको इस पर कोई मेडिसिन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस पर एक वीडियो बनाएंगे जो कि आपको जो है मेडिसिन बताएंगे उसमें कि बांझपन यदि पुरुष का है तो उस पर क्या मेडिसिन लेना चाहिए, या महिलाओं को है तो कौन सी ट्रीटमेंट लेने से जो है आप चाइल्ड कंसीव कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच।